नमस्कार। आज हम निकोलो मैकियावेली की एक बहुत ही मशहूर और हाँ, थोड़ी विवादास्पद किताब द प्रिंस पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास ना इसका एक काफ़ी अच्छा रिव्यू और सारांश है जिसका टाइटल है मैकियावेली का प्रिंस, सत्ता का यथार्थवादी मार्ग। हाँ, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये किताब वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इस रिव्यू की मदद से समझें कि भाई मैकियावेली के हिसाब से सत्ता मिलती कैसे है, उसे बनाए कैसे रखते हैं और इसके पीछे की जो यथार्थवादी सोच है वो क्या है। और ये आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है ना? हाँ, सही कहा। ये आज भी इतनी चर्चा में क्यों रहती है? चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास बातें हैं। तो रिव्यू की पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि मैकियावेली ना राजनीति और नैतिकता को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। उनका वो जो फेमस कोट है, मकसद साधनों को सही ठहराता है, मतलब द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। रिव्यू इसे ऐसे पेश करता है कि ये शासक की एक तरह से राजनीतिक मजबूरी है, कोई अनैतिक होने का खुला लाइसेंस नहीं। हाँ, और रिव्यू ये भी साफ करता है कि मैकियावेली कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे, वो हकीकत देख रहे थे। अच्छा। उनके हिसाब से शासक को हमेशा अच्छा बनने का बोझ नहीं उठाना चाहिए। जो प्रैक्टिकल हो, जो काम करे, बस वही करना चाहिए। मतलब सफलता जरूरी है, तरीका चाहे जो भी हो। बिल्कुल। रिव्यू के अनुसार यही मैकियावेली का क्या कहते हैं मूल मंत्र था। तो फिर सवाल उठता है, सत्ता पाने के तरीके क्या हैं रिव्यू के हिसाब से? हाँ। मैकियावेली दो चीजों में फर्क करते हैं, योग्यता जिसे वो वर्च्यू कहते हैं और भाग्य यानी फॉर्चूना। जी। रिव्यू में वर्च्यू को सिर्फ टैलेंट नहीं बताया गया, बल्कि उसमें हिम्मत, दूरदर्शिता, हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की काबिलियत, ये सब शामिल है। और इससे मिली सत्ता ज्यादा टिकती है ना? हाँ, रिव्यू यही कहता है, भाग्य से मिली सत्ता के मुकाबले। बिल्कुल, क्योंकि भाग्य तो जैसा रिव्यू में लिखा है एक तेज बहती नदी जैसा है, अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी बदल सकता है। इसीलिए मैकियावेली अपनी सेना पर इतना जोर देते हैं। रिव्यू इस बात को खासकर हाईलाइट करता है कि वही भाड़े के सैनिकों पर या दूसरों की फौजी मदद पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो वफादार नहीं होते, सिंपल, और काबू में भी नहीं रहते। कंट्रोल हमेशा शासक के अपने हाथ में होना चाहिए। अच्छा, रिव्यू में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये इमेज वाली बात, छवि का खेल। हाँ, वो तो कमाल का है। मैकियावेली सलाह देते हैं कि शासक को बाहर से, मतलब दुनिया के सामने, दयालु, ईमानदार, धार्मिक दिखना चाहिए, भले ही वो अंदर से वैसा ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे वो वैसा हो या ना हो, क्योंकि रिव्यू के मुताबिक ज्यादातर लोग ऊपरी दिखावे से ही जज करते हैं, असलियत कौन देखता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा है उनका वो मशहूर विचार जिसे रिव्यू काफी अहमियत देता है, इससे कहीं बेहतर है कि वो आपसे डरे। ओह, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग बात है। हाँ, क्योंकि डर ज्यादा स्थायी नियंत्रण देता है। पर रिव्यू यहाँ एक चेतावनी भी देता है। क्या? कि ये डर नफरत में नहीं बदलना चाहिए। अगर लोग नफरत करने लगे तो बगावत का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बेवजह या लगातार क्रूर होने से बचना चाहिए। तो फिर क्रूरता का इस्तेमाल कब और कैसे हो? क्या रिव्यू इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। रिव्यू बताता है कि मैकियावेली का सुझाव था, अगर क्रूरता करनी ही पड़े तो जरूरत के हिसाब से करो, एक ही बार में करो, पूरी सख्ती से करो और फिर रुक जाओ। अच्छा, एक झटके में? हाँ, ताकि प्रजा को फिर राहत महसूस हो। लगातार छोटी छोटी ज्यादतियां वो ज्यादा खतरनाक है, वो नफरत और असुरक्षा पैदा करती हैं। ये तो हमें उस बड़े सवाल पर ले आता है जिसे रिव्यू ने भी उठाया है, क्या एक कामयाब शासक होने के लिए एक अच्छा इंसान न होना जरूरी है? और रिव्यू के हिसाब से मैकियावेली का जवाब है हाँ। सच में? हाँ, राजनीति में नैतिकता एक टूल की तरह है। जरूरत हो तो इस्तेमाल करो, जरूरत ना हो तो किनारे रख दो। शासक को ये सीखना होगा कि कब अच्छा नहीं बनना है। ये तो काफी यथार्थवादी नजरिया है। अच्छा, रिव्यू में कुछ और प्रैक्टिकल सलाहें भी हैं शायद? जी हाँ, है। जैसे चापलूसों से बचने की सलाह। ओह हाँ, ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। चापलूस सिर्फ मीठी बातें करते हैं, सच नहीं बताते। इससे शासक गलत फैसले ले सकता है। तो ऐसे सलाहकार रखो जो सच बोलने की हिम्मत रखें, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। और रिव्यू ये भी बताता है कि मैकियावेली शासक को इतिहास पढ़ने, मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीखने की सलाह देते हैं, खासकर शांति के समय में तैयारी करना। और ये समझना कि किस्मत ही सब कुछ तय नहीं करती। रिव्यू के अनुसार मैकियावेली मानते थे कि हमारी जिंदगी के लगभग आधे फैसले और नतीजे हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारी मेहनत, हमारी बहादुरी यानी वर्च्यू पर निर्भर करते हैं।
मतलब भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। एक तरह से हाँ, जो कोशिश करते हैं भाग्य भी उन्हीं की तरफ झुकता है। तो अगर हम इस रिव्यू का सार निकालें, लब्बुलवाब क्या है? हाँ। सत्ता के खेल में व्यावहारिकता सबसे ऊपर, नैतिकता से भी ऊपर। हाँ। डर प्यार से ज्यादा भरोसेमंद कंट्रोल देता है, पर नफरत से बचना है। हाँ। ताकत मतलब सेना अपने हाथ में रखो। हाँ। इमेज दिखावा बहुत मायने रखता है, शायद असलियत से भी ज्यादा। और किस्मत के भरोसे मत बैठो, खुद एक्शन लो। बिल्कुल सही। द प्रिंस पर आधारित ये रिव्यू यही दिखाता है कि ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। ये सत्ता, इंसानी फितरत और दुनिया कैसे चलती है, इसकी एक कड़वी मगर शायद सच्ची तस्वीर पेश करती है। हाँ। और इसे समझने से, जैसा रिव्यू भी इशारा करता है, हमें राजनीति में, बिजनेस में, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोगों की स्ट्रैटेजी को बेहतर समझने में मदद मिल सकती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इस रिव्यू को पढ़कर मेरे मन में भी आया। जरूर। क्या आज की दुनिया में अपने लक्ष्य पाने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो जो पर्सनल, कभी-कभी हमें भी मैकियावेली की तरह सोचना पड़ता है? भले ही हम उसे पूरी तरह नैतिक ना माने, इस पर सोचिएगा जरूर।